और रात में रोहित को तारा ने भगा दिया। अब वरुण देव फिर आए। हरिश्चंद्र बोले मेरा तो बच्चा ही नहीं है घर में, मैं क्या करूं। तो इसी बात के ऊपर वरुण देव में और हरिश्चंद्र में घमासान युद्ध हुआ और हरिश्चंद्र रोग से ग्रस्त हो गए। तो इंद्र ने जकई के ऐसो करो, अगर तुम जब रोग तो छुटकारो पाए चाहते तो तुम्हें बलि तो देनी पड़ेगी। बोले मैं अपने बच्चे की बलि तो नहीं दे पाऊंगा। बोले तुम अपने बच्चे की बलि नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास में धन की तो कमी है नहीं। बोले बिल्कुल नहीं, ऐसा करो तुम किसी के बच्चे को खरीद लो और उस बच्चे की तुम बलि दे दो। हरिश्चंद्र बोले ऐसे कौन से माता पिता हैं जो संसार में जो अपने बच्चा को कटवे के लिए बेच सकता है। बोले तुम हमारे संग चलो तो हैं। अब धन के छकड़ा भरवा करके इंद्र हरिश्चंद्र को रथ में बैठा करके जैसे ही जंगल में गए। तो ध्यान रखना यज्ञपति जी, जंगल में अजीगर महाराज उनके ऊपर शनिचर का प्रकोप था। ये अजीगर तो विश्वामित्र के सगे बहनोई थे। इनके ऊपर शनिचर का प्रकोप था। इनकी पत्नी थी साथ में और 3 बच्चा है। इतना शनिचर था कि 4 दिन हो गए थे भूखे, बच्चों को कुछ मिला नहीं था खाने के लिए। तो बच्चा पिता की तरफ टकटकी लगा करके कहने लगे पिताजी अब तो हमारी दमई निकली जा रही है, कुछ खाने के लिए हो तो दे दो। तो जंगल में अजीगर्द ने कहा देखी कि एक वृक्ष है, उस वृक्ष पर एक फल लगा है। विचार किया कि इस फल को तोड़ करके मैं अपने 3 बच्चों को खिला दूंगा तो इनकी कचू भूख शांति है जाएगी। लेकिन माताओं जैसे ही फल को बीच में से फाड़ा तो हुआ क्या, फल में कीड़ा न करे महाराज, कीड़ा। अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब मेरा कोई बस नहीं जाएगा बेटा। पिता सोचने लगा कि जब वृक्ष की पत्तियों को तोड़ करके पीस करके बच्चों को खिला दूंगा तो कुछ देर के लिए भूख शांति है जाएगी। जैसे ही सुनील भैया उस वृक्ष की पत्तियों को तोड़ना चाहते थे महाराज तो बहू का देखो माताओं, तुम्हारे ऊपर नेक मुसीबत आ जाए तो हाल रोल करती हैं, लेकिन देख लो एक राज्य के राजा है अजीगर्द,
दाने दाने को भटक के चार चार दिन है गए, बच्चा मरे जा रहे हैं भूख के मारे। और दूर से हरिश्चंद्र को दिखा रहे थे, इंद्र के देख लो इनके ऊपर गरीबी है। और जे धन के लालच में इन्हें 3 लड़का, ये 1 लड़का को जरूर बेच देंगे। और जैसे ही गए इंद्र ने जाके कही, ये महाराज तुम पे 3 बच्चा हैं और हरिश्चंद्र हमारे पास खड़े हैं, तुम्हारे 3 बच्चन में तो 1 बच्चा को खरीद भी ले और बाके बदले में हम तुम्हें बहुत धन दौलत दे देंगे, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। ऐसा न करो तुम जब 1 बच्चा को बेच लो इन 3 में थे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जो बच्चा तुम बेचोगे उस बच्चे को काटा जाएगा, वरुण देव की बलि दी जाएगी। और जैसी जी बात सुनी कि अब तो बच्चा बिकवे पे नंबर आएगो, और सोई महाराज उठ करके खड़े हो गए, जवाब दिया, अरे ताकन खड़े भय महाराजा, अरे ताकन खड़े भय महाराजा, और जंगल बीच बिगड़ गए काजा। महाराज खड़े हो गए और झपट करके महाराज ने बड़े बच्चे को अपनी गोद में ले लिया और गोद में लेके का बोले, अरे जे ठेल बेच नहीं पाऊं और बिना बेटा के भी मर जाऊं। अजीगर्त महाराज ने बड़े बच्चे को गोद में ले लिया, जवाब दिया, मैं बड़े बच्चे के बिना जीवित नहीं रह पाऊंगा, मैं बड़े लला को तो हरगिज नहीं बेच पाऊंगा। और जब बड़ा बच्चा पिता ने गोद में लिया और तब रानी चली उठ के, उसी समय तो क्या बोली, अरे जेठो लला तुम्हें पति प्यारो और छोटो मेरी अखियां को तारो। अरे छोटे लला बेच नहीं पाऊं और बिना बेटा के भी मर जाऊं। देख लो, बड़ा बच्चा ले लिया पिता ने गोद में, छोटा बच्चा ले लिया माँ ने गोद में, और तब बीच वाला बच्चा उठ करके खड़ा हो गया। पिताजी की तरफ देखा तो बड़ा भैया गोद में, और माँ की तरफ देखा तो छोटा भैया गोद में। और तब उस बच्चे ने जवाब दिया, माँ तुम्हें छोटा भैया प्यारा है और पिताजी तुम्हें बड़ा भैया प्यारा है, तो ठाड़े ठाड़े मेरे चेहरा की तरफ क्या देख रहे हो? हरिश्चंद्र ठाड़े मुझे ही बेच दो। लेकिन मैया एक बात बता, बड़ा भैया हुआ तब तेरे दर्द हुआ, छोटा भैया हुआ तब तेरे दर्द हुआ, क्या मैं पैदा हुआ तो मेरे दर्द नहीं हुआ? और एक बात बता, मैं संसार की माताओं को श्राप देता हूं, जितनी संसार की माताएं वो सुने, अगर किसी पर 3 बच्चे होंगे तो माता पिता का प्यारा होगा या बड़ा बच्चा या छोटा बच्चा, और बीच वाले बच्चे पर माता पिता का प्यार कम होगा प्यार। आपने देखा होगा महाराज का ऊपर 3 बच्चा हो तो बाम में ताई या तो ना बड़े के माऊ या ना छोटे के माऊ, बीच वाले तो वैसे ही लगे रहते हैं लाने में, मुँह नहीं के बीच वाले बच्चे पर प्यार कम होता है माता पिता का। लेकिन करें का, किस्मत हमारी ऐसी है, हम 3 में बीच में दिन रात चिल्ला रहे, कोई चिंता ना हमारा। उस बच्चे का नाम सनु से पाया है भागवत में, जो बीच वाला बच्चा था।
बीच वाले बच्चे को महाराज ने बेच दिया। आज ले गो करम लपेटा है, बाबूला ने बेच दो बेटा है। बीच वाले बच्चे को बेच दिया गया। बच्चा जैसे ही पहुंचा अयोध्या में, यज्ञ की तैयारियां की गई, विश्वामित्र भी वहां पर आए हुए थे। उस बच्चे को काटने के लिए जैसे ही नहला करके तैयार किया गया, विश्वामित्र कहने लगे, ए हरिश्चंद्र